पहले भी कह चुका हूं, मरियम का टॉपिक अपनी किताब में से मिटा दो। ठीक है, एक बात मैंने आपकी मान ली, अब एक बात आप मेरी मान लें। हया से मेरी मंगनी करवा। क्या? मुझे इश्क की इबादत करने दे। मैं क्यों चुप रहा हूं? मैंने जो देखा वो कह दिया। 2 दिन से आसिफ मैं खामोश हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर का माहौल खराब हो और तुम बच्चियों को तंग करो। नानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस अब एक लफ्ज भी और नहीं। बस कर दे माँ जी, क्यों डांटी जा रही है आप मेरे बच्चे को? तुम बीच में मत बोलो, मैं आसिफ से बात कर रही हूँ और यही मेरी बात का जवाब देगा। बताओ आसिफ, अगर उस दिन तुमने हया को और समीर को साथ देख लिया था, इतने दिन तुम क्यों खामोश रहे? क्यों नहीं तुमने आके अपने मामू को बताया या मुझे बताया? किस बात का इंतजार कर रहे थे तुम? आपको पता कर क्या होता नानो? साइड तो आपने फिर भी इसी की लेनी थी। हमारे घर की बदनामी फिर भी बहुत हुई है। कितना शर्मिंदा हुआ हूं मैं अपने दोस्तों के सामने इसे उस लड़के के साथ देख। चुप कर जाओ। इस घर में रहने की इजाजत तुम्हें इसलिए नहीं मिली है कि जब दिल चाहे मेरी बेटी की इज्जत पे कीचड़ उछालो तुम। मामू, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप इस रिश्ते से मना कर। क्यों मना कर दूं? मरियम से तो आपने मेरी शादी नहीं होने दी। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, फिर भी आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं हुई। लेकिन दूसरों की मोहब्बत में आप महल बनाने को तैयार। आखिर क्या कमी है मुझ में मामू? क्यों मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करते आप? बस कर दो आसिफ, पहले भी कह चुका हूं, मरियम का टॉपिक अपनी किताब में से मिटा दो। ठीक है, एक बात मैंने आपकी मान ली, अब एक बात आप मेरी मान लें। हया से मेरी मंगनी करवा। क्या? क्या कहे चले जा रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मामू? होश में तो हो तुम आसिफ? आसिफ बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम और हया, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो। देखो, भाईजान की मर्जी है ना, वो अपनी बेटियों की शादी जहां करना चाहते हैं, ये उनका मामला है। तुम इनके मामले से दूर हो, तुम चलो मेरे। अम्मा बस, आप बीच में मत बोले। तो फिर गौर से सुनो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।